हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए फिर से आ गई हूँ। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, बेसिकली आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आपके माइंड में कोई भी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन हो सकता है, लाइक इट कैन बी अबाउट योर लव लाइफ, कैरियर, हेल्थ, किसी और पर्सन के बारे में, कुछ भी आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस है और आप आंसर ढूंढ रहे हो ना, तो दिस इज़ योर रीडिंग, आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शंस यूज़ किया है। आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर बेस करके कोई भी एक ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस, रोज क्वार्ट्ज टावर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस, rhodonite raw crystal, and option number 3 is this, red jasper heart। तो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके कोई भी एक ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं। याद रखना, एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेना है या फिर अगर आप एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं तो फिर आप व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिल जाएगा। ओके, ओके, तो शुरू करते हैं। अगर आपने ये रोज क्वार्ट्ज की टावर को पिक किया है, आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, लेट्स सी आपके लिए क्या आंसर है यूनिवर्स का। आप कोई भी एक सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स ये आया है, आस्क। ओके, अगर आप मांगोगे नहीं आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जो भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो ना, आपको बोला गया है अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि मांगने से सबको मिल जाएगा, ठीक है, फॉर पाइल 1, बट यूनिवर्स आपको मांगने के लिए बोला है। पाइल 1 उन लोगों का रीडिंग है जो लोग अपने किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके साथ आपको कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, वो पर्सन वापस आएंगे या नहीं, अगर वापस आएंगे भी तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे या नहीं। तो काफ़ी सारा इस तरह का थॉट है, काफ़ी सारा इस तरह का सवाल है जो मैं चैनल कर पा रही हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चंस आपके हैं तभी ये पाइल आपका है, नहीं तो आप दूसरे पाइल जाके चूज़ करिए, अपने गलत पाइल पे आ गया। तो आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स यही है कि आपको मांगने के लिए बोला गया है। अगर आपके पर्सन आपके लाइफ में बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और जब भी ये आता है आप कुछ मतलब स्टूपिड मैटर में बात करते हो, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, ये आंसर देना चाहते हैं, बेवकूफ़ वो इंसान आपका नहीं बना रहा है, आप खुद का बना रहे हो। आपको जब भी वो पर्सन आते हैं आपको मांगना चाहिए जो आपको चाहिए, विच इज़ कमिटमेंट, और अगर नहीं मिल रहा है तो जाने देना चाहिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में अपेयर होते हैं, आप कुछ अननेसेसरी, मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे क्या चल रहा है, आपके दोस्त ने मेरे को ये बोला, मेरा दोस्त आपके बारे में ये बोला, अननेसेसरी बातें करते हो आप। पाइल 1 आपको बोला गया है
जो आपको चाहिए आपको मांगने की ज़रूरत है, चाहे आंसर हाँ है या ना है, बट अगर आप वो चीज़ चाहते हो, यू नीड टू आस्क. विदाउट आस्किंग दिस सिचुएशन विल नेवर गिव यू क्लैरिटी. ओके, तो आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 1 इज आस्क फॉर व्हाट एवर यू आर लुकिंग फॉर और सीकिंग. ओके, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो तब भी आपको बोला गया है आप कॉल करो और पूछ लो एक बारी कि क्या इसमें कोई स्टेबिलिटी है. जो भी आंसर आएगा वही आंसर, ये चेंजेबल भी नहीं है आपके सिचुएशन में. ठीक है, और एक मैसेज है पाइल 1, जो चैनल मैसेज, खुद के बेवकूफ़ बनाना बंद करिए आप लोग. ठीक है, डरिए मत. मांगने से कोई जाता नहीं है, वही जाता है जो आपसे, आपके लाइफ से जाने के लायक है. ठीक है, सो आस्क, दैट इज़ द आंसर फॉर पाइल नंबर 1. ओके, आई होप इट्स हेल्पफुल. टेक केयर, बाय. चलो आगे बढ़ते हैं. पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच. ओके, तो जिन लोगों ने भी रॉ रोडोनाइट क्रिस्टल को पिक किया है, देख लेते हैं आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स. आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, उस सिचुएशन को लेकर यूनिवर्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं. ओके, Queen of Cups, the Devil, 5 of Cups, Ace of Cups. Okay. Pile 2. So, आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स. जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उसके क्या आंसर आया है मैं बताती हूँ. सबसे पहला आंसर ये है, कोई भी चीज़ को छुपा के रख के आपको कुछ गेन नहीं होगा. अगर आप खुद के बारे में भी कुछ छुपाते हो या इन जनरल कोई आपका पार्ट है लाइफ में जो आप छुपाना पसंद करते हो, तो आंसर ये है कि जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या फिर छुपा के रखना चाहोगे, तब तक आपको कुछ भी गेन नहीं होगा. जो भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो उसके लिए ही ये आंसर आया है कि छुपा के रख के आपको कुछ नहीं मिल सकता. प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक पर्सन आपके लाइफ में वापस नहीं आ रहा है. प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि वो इंसान टॉक्सिक है, या फिर ये भी समस्या ये नहीं है कि आसपास के लोग ख़राब है. प्रॉब्लम ये है कि आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो. जो भी है, अच्छा बुरा, आपके अंदर है ना कुछ क्वालिटी, बट आप कभी खुद को एक्सेप्ट नहीं करे हो. जब भी आप खुद को प्रेजेंट करे हो, कुछ ना कुछ खुद के बारे में झूठ बोलना, कुछ ना कुछ खुद के बारे में छुपाना, बड़ा चढ़ा के बोलना हमेशा रहा है. एंड दैट टॉक्सिक एनर्जी स्टॉपिंग योर ग्रोथ इन योर लाइफ. आइदर एक्सेप्ट योर सेल्फ, या फिर जब लाइफ की हर एक पार्ट से आपको टॉक्सिसिटी मिलता है उसके बारे में कंप्लेन मत करिए, क्योंकि जो भी चीज़ आपको मिल रहा है वो आपका मिरर है. अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अगर कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, अगर कोई आपको नीचे दिखा रहा है, वो आपका आईना है, मिरर है. आप खुद के मिरर में खुद को देखते हो यूनिवर्स में. जब तक आपको खुद ही पसंद नहीं है, कोई आपको पसंद क्यों करेगा? अगर आपको लगता है आपके हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथ में है, तो आप गलत रास्ते पे हो. ऑल्सो जो आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स आया है, जो भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, कोई चीज़ छुपा के कुछ और चीज़ कभी गेन नहीं होता. दैट इज़ द आंसर. ओके, आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स.
what I am channeling, if you want to hide certain things, you will never gain other things or maybe certain things for pile number 2. ऑल्सो पाइल नंबर 2, आपके अंदर एक्सेप्टेंस की कमी है, उस पर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है अबाउट द मैटर यू आर आस्किंग. ओके, जैसे कि मानो हो सकता है कि आप थोड़ा मोटे हो, अगर आपको कोई बोल देते हैं ना तुम मोटे हो, तो आप रोने लग जाते हो, हाँ ये मुझे बोल दिया गया मैं मोटी हूँ. तो इसका यही मतलब होता है कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप दूसरों के बात से परेशान हैं. अगर मानिए आप बहुत ज़्यादा टॉल है, तो आपको कोई बोल देते हैं अरे तुम तो बहुत टॉल हो, इतना टॉल थोड़ी कोई होते हैं, तो आप रोने बैठ जाते हो, सबके पास जा के मैसेज करते हो, कॉल करते हो, अरे उसने मुझे टॉल बोल दिया इतना ज़्यादा. इसका ये मतलब नहीं है वो इंसान गलत है, प्रॉब्लम ये है आप खुद को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है. अगर मानिए कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डार्क कम्प्लेक्शन की हो, या फिर मे बी आपकी एज ज़्यादा है, कुछ है जो आपको कोई बोल देता है ना अरे ऐसा है, तो आप एकदम से गुस्से में आ जाते हो या फिर रोने लग जाते हो, दोनों में से कुछ करते हो, परेशान हो जाते हो. मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़ीरो है आपके. आपको आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स पे ये भी बोला गया है आपको खुद को ही खुद एक्सेप्ट करने में इतना दिक्कत होते हैं, तो कोई आपको क्यों एक्सेप्ट करेगा. पहले खुद सेल्फ एक्सेप्टेंस में, ओ माई गॉड, पहले खुद सेल्फ एक्सपेक्टेशन. ओके, पाइल नंबर 2, आपको और एक मैसेज मैं देना चाहूँगी, थ्रोट चक्रा पे वर्क करिए. ठीक है, अपने थ्रोट चक्रा पे थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग द चोक्ड थ्रोट चक्रा एनर्जी. ओके, मैं फंबल कर रही हूँ, इतना नहीं करती. तो आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको खुद को खुद एक्सेप्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है. और फिर आप सोचते हो वो क्यों मुझे ऐसा बोला, वो क्यों मुझे मोटी बोली, वो क्यों मुझे काली बोली, वो क्यों मेरे एज उठा के बात किया. रीज़न है कि वो आपका मिरर है. एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग टू यू, दैट इज़ द मिरर. आपके लाइफ में बहुत टॉक्सिक चीज़ें हो रही हैं इन दिनों. रीज़न सुनने में बुरा लगेगा, हो सकता है आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, बट आई डोंट शुगर कोट माई रीडिंग. दैट इज़ ऑल द मिरर. ये आपके अंदर है. ओके, बाहर से अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा बॉडी मेंटेन करना आप कर रहे हो शायद, बट अंदर से द मिरर इज़ वेरी टॉक्सिक. ओके, सो चेंज दैट स्टोरी अबाउट यू. अगर आप खुद को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है क्यों आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. ओके, सेकेंडली, दूसरों के बात से अगर आपको इतना फ़र्क पड़ता है, तो इसका यही रीज़न है आप खुद से बिल्कुल प्यार नहीं करते हो. एंड द मेन मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स ये है, हाइडिंग सर्टेन थिंग्स विल नेवर गिव यू एनी बेनिफिट इन लाइफ. दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो ये है पाइल 2 की रीडिंग. एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच. आई होप इट्स हेल्पफुल. बट ये बहुत ट्रिगरिंग रीडिंग था, जिनके भी लिए है आई थिंक उनको अच्छा नहीं लगेगा, इतना तो मुझे गारंटी पता है. ओके, आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स पाइल 3, जिन्होंने भी ये हार्ट पिक किया है. तो आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स, आप कोई एक सिचुएशन के बारे में अपने लाइफ में या कोई आंसर आप ढूंढ रहे हो, उसके बारे में आप सोचिए. देख लेते हैं आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए क्या आते हैं. Seven of Cups, King of Swords, Six of Cups, Five of Wands, the Star and the Hierophant. ओके, सो पाइल नंबर 3, आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, ये एक पर्सन के बारे में ही आप सोच रहे हैं. सो आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए क्या आया है. अगर आपका आंसर ये है कि अगर कोई इंसान आपको कंफ्यूज करता है या फिर पास्ट में कंफ्यूज किया है,
अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी भी, उनके बारे में सोच रहे हो अभी भी, तो बिल्कुल उनके साथ आपका रियूनियन होगा एंड बिल्कुल उनके साथ आपका स्टेबिलिटी, मैरिज वगैरह होगा। लेकिन शादी के बाद भी वो आपको इसी तरह से कंफ्यूज करेंगे। अगर पहले थर्ड पार्टी था तो ऐसा दिख रहा है कि दैट सेम सिचुएशन विल रिपीट। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग मैनिफेस्टेशन से आप सिर्फ वो पर्सन को पा सकते हो एंड वो हो रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली वार्निंग पाइल नंबर 3 कि अगर आपने ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, या उनके बारे में सोचते हो, या आप सोचते हो कि मैं तो कुछ करूँगी, मिरेकल, डेफिनेटली मिरेकल होगा। द मैरिज विल हैपन, द स्टेबिलिटी विल हैपन, द रियूनियन विल हैपन, बट सिचुएशन विल नॉट चेंज। अगर इनका हैबिट है ना, जैसे कि स्टैंड नहीं लेना या थोड़ा सेल्फिश रहना, ईगोइस्टिक रहना, सेम चीज़ रहेगा। अगर ये ऑप्शंस के बीच रहना पसंद करते थर्ड पार्टी, सेम चीज़ रहेगा। अगर ये आपके लिए लड़ नहीं पाते हैं आफ्टर रियूनियन और आफ्टर मैरिज, सेम चीज़ रहेगा। अगर ये खुद को प्रायोरिटी देते हैं, सबसे पहले खुद को रखते हैं, या रियूनियन विल हैपन, मैरिज विल हैपन, बट ये आफ्टर मैरिज भी यही चीज़ करेंगे। या आपको बेसिकली आंसर यही दिया गया है कि जो भी मांग रहे हैं ना, सोच समझ के मांगिए। ऐसा ना हो कि फ्यूचर लाइफ में एवरीथिंग सिर्फ आप अकेले अकेले ही कर रहे हो। येस, बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ एंड हर्मिट। द मैसेज इज दैट आपके मैनिफेस्टेशंस गलत दिशा में जा रहे हैं। थोड़ा सा सोचिए आप क्या डिज़र्व करते हो। खुद को इतना भी नीचे नहीं गिराना चाहिए जहाँ पे इंसान खुद की वैल्यू भूल जाए। हाँ, आप जो मांग रहे हो आपको मिल जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा बहुत जल्द, बट आउटकम कभी सोच लीजिएगा, बिकॉज द पर्सन विल नॉट चेंज। ओके, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर रियूनियन और आफ्टर मैरिज, एवरीथिंग आपको ही करना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट द मैसेज ये है कि आपको थोड़ा सा खुद की वैल्यू करना चाहिए एंड आपके थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ज़रूरत है। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको ऐसा लगता है, बहुत लोग आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कोई बात नहीं, आफ्टर मैरिज मुझे सब करना पड़ेगा ना, मैं कर लूँगी, तो तब समझ लीजिएगा, अगर ये आंसर आपके माइंड से आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वुंडेड फेमिनिन एनर्जी से डील कर रहे हो। एक हील्ड डिवाइन फेमिनिन कभी ऐसे बात करते नहीं हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, ऑल्सो पाइल नंबर 3, अगर पाइल 3 अपने पीक करा है तो आपके लिए मेरा रिकमेंडेशन होगा स्ट्रांगली कि आइदर आप रेनबो मूनस्टोन या फिर कुंजाइड ब्रेसलेट वेयर कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, तो आंसर क्या है जो आप मांग रहे हो आपको मिलेगा, बट बाकी मतलब जो चीज़ है क्वालिटी और एनीथिंग वो चेंज नहीं होगा। अनदर मैसेज ये है फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज़ बी वेरी कॉशियस बिफोर आस्किंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, तो ऐसा है पाइल 3 एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। टेक केयर, बाय।